आज की कहानी मध्य प्रदेश की शिवपुरी डिंडोरी जिला की है, जहां लहरी बाई नाम की एक आदिवासी लड़की रहती है। उसका जीवन बहुत ही सरल और बचपन बहुत ही दुख से बीता है। उसे कोई भी बच्चे मतलब बात नहीं करते थे, दूरी रहते थे, कटे कटे रहते थे उसके परिवार से भी, क्योंकि वो निचली जाति की थी, तो वो सब कोई उससे कटे हुए रहते थे। लहरी बाई अपने घर पर ही अपने माता पिता के साथ रहती थी और घर के काम में लगी रहती थी और खेतों में भी अपने माता पिता के साथ हाथ बटाती थी, काम करती थी। पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, काम का बोझ बढ़ता चला गया और माता पिता बूढ़े होते गए और वो घर में ही रहते हैं और सारी जिम्मेदारियां अब लहरी के कंधों पर ही हैं। लहरी बहुत तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करके अपने घर में लगाती है। लहरी का घर बहुत ही छोटा है, छोटा एक रूम में वो सोते हैं, उनके माता पिता सोते हैं और खाना बनाते हैं, और दूसरे रूम में उसने बीज बैंक को सजा के रखा है। इसमें 150 से ज़्यादा बीज बैंक को इकट्ठा कर रखा है, जिसमें बहुत ही दुर्लभ बीज आते हैं। और लहरी बाई को बीजों का इतना नॉलेज है कि किसी विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के पास भी इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी कि लहरी बाई को नॉलेज है इसकी। लहरी बाई छोटी जाति बेगा आदिवासी होने के कारण उसे सब कटे कटे रहते थे, उसे कोई पसंद नहीं करता, उन्हें सब घृणा की निगाह से देखते थे। पर इन सब का भी कोई फ़र्क लहरी पे नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी अपने माता पिता के भोजन की, उसकी देखभाल के लिए। तो वो अपने लक्ष्य पर ध्यान देती थी। लक्ष्य ऐसा था उसका कि बीजों को वो देखभाल करती थी, बीज तरह तरह के बीज को इकट्ठा करती थी, बीजों की फसल उगाती थी, और बीज जो फसल उगाती थी उसको गाँव गाँव में बांटती थी, 15 गाँव में बांटती थी, किसानों को दे दी थी, जिसके बदले में उसे कुछ फसल मिल जाते थे, जिससे कि उसका दाना पाना चल पाता था। लहरी का जीवन काफ़ी सरल था, उसमें कोई भी झंझट, कोई भी झमेला नहीं था। वो अपना घर में ही खुश रहती थी, अपने कामों में खुश रहती थी, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ खुश रहती थी। उसे दुनिया से कोई लेना देना भी नहीं था। जब दुनिया इसके बहिष्कार किया था तो ये भी अपने परिवार के साथ ही खुश रहती थी, अपने कामों में ही खुश रहती थी। इसीलिए आज ऐसा हो पाया कि अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रखती थी और लक्ष्य को प्राप्त किया। और एक समय ऐसा था कि जब लहरी के पिता ठीक हुआ करते थे, तो वो शिकार करने जंगलों में जाते थे और जो शिकार करके लेकर के आते थे उसी का ही भोजन बनता था। पर अभी तो उनके पिता की भी हालत सही नहीं है, तो शिकार वो लोग करते नहीं, तो इस वजह से सारी जिम्मेदारियां लहरी पर ही है। तो लहरी जैसे तैसे करके अपना घर को चलाती है। लहरी के जीवन में रोज़ नई चुनौतियाँ आती थी, रोज़ नई परेशानियाँ आती थी। उसके हमेशा ही परेशानियों से एक सामना रहता था, एक सवाल रहता था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और समाज में अकेली लड़की होने का एक अलग ही संघर्ष होता है। जब आप अकेले होते तो समाज में भी लोग अलग तरीके से, अलग निगाह से आपको देखते हैं। तो ये भी एक संघर्ष जीवन में चल रहा था। पर लहरी का इन सब बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं। पर लहरी के बीज बैंक को पहचान तब मिली जब कलेक्टर विकास लहरी के गांव आए और उसके बीज बैंक को देखा और लहरी को सपोर्ट किया। लहरी के बीज बैंक के कलेक्शन को देखकर कलेक्टर विकास हैरान रह गए कि 150 दुर्लभ बीजों से भी ज़्यादा कलेक्शन इकट्ठा कर रखा है और बीजों की भी गहरी नॉलेज है। और आज के समय पे लहरी बाई का बीज बैंक काफ़ी फेमस हो रखा है। लोग दूर दराज से आते हैं लहरी बाई के बीज बैंक को देखने के लिए। जो समाज लहरी को घृणा की निगाह से देखते थे, अब वही समाज इनको प्यार की नज़र से देखते हैं। आज के समय में लहरी को एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है, जिससे कि किसानों में जागरूक हो अच्छी फसल के लिए, अच्छी बीजों के लिए। कलेक्टर विकास जो लहरी बाई के बीज बैंक के मुरीद हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है उनके बीज बैंक को देख करके। तो उन्होंने जोधपुर ICR की 10 लाख की स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। लहरी बाई को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हमारे PM नरेंद्र मोदी भी काफ़ी इम्प्रेस्ड है लहरी बाई से। लहरी बाई के जीवन से यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। जो ठाना है उसे करते रहिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दें, नहीं तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रखिए, सफलता अवश्य ही मिलेगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।